मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। उधर हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण आयोजन को लेकर आयोजित बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती के शुभ मौके पर हरियाणा की नई सरकार शपथ लेगी और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए घटक दलों के सदस्य भाजपा शासित राज्य मंत्री शिरकत करेंगे। में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े जी, हमारे पार्टी के संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जो भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का जो शुभ दिन है 17 अक्टूबर को एक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हरियाणा के मंत्रिमंडल का होगा और जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य उसमें मिलेगा और तमाम अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री सबकी उपस्थिति रहने वाली है। एक भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश के इतिहास में 1966 के बाद 10 वर्ष का समय पूरा करने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने हैट्रिक लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा प्रदेश में हुई है। सत्रह अक्टूबर को हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला दशहरा बहुमत मिलने पर पलवल के जवाहर नगर कैंप के बाजार में दुकानदारों ने बताया कि लगातार बीजेपी की ओर से विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनमें अब और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जनता ने पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी को फिर से प्रदेश में कार्य करने का मौका दिया है। बहुत अच्छा जनादेश गया है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन पब्लिक ने बिना खर्ची, बिना पर्ची मनोहर सरकार के वोटों के जो कामयाब नीति से इसको जो कामयाबी मिली है, हम तो ये चाहेंगे कि 17 तारीख के बाद यही जारी रहे और 17 तारीख को हम चाहेंगे हमारे पलवल के प्रतिनिधि गौरव गौतम को भी मंत्री पद मिले, जिससे यहाँ पर रुके हुए विकास कार्यों को गति मिल सके। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही समस्याएं हैं जो पिछले 5 साल में रही हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि गौरव गौतम जी को मंत्री पद मिले। हम तो ये कहेंगे जो सरकार काम कर रही है आगे भी करती रहेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, युवाओं के लिए खासकर अच्छा काम करेगी। 17 तारीख को सरकार शपथ लेने जा रही है। तमाम प्रदेश के लोगों की निगाह शपथ ग्रहण पर लगेगी और 10 से 12 मंत्री कहीं बनाए जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि युवा चेहरे बहुत से जीत गए, क्या उन्हें भी कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरे को ज्यादा वो देगी। क्या लगता है, आप खुद पलवल क्षेत्र से आते हैं, पलवल के जो हाल फिलहाल नव निर्वाचित विधायक हैं गौरव गौतम, जिन्होंने एक कदावर नेता को हराया है, क्या लगता है कहीं मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है? हमारे उम्मीद से नाम आ सकता है, क्योंकि युवा है और ईमानदार हैं, नेक हैं, काम करने वाले हैं। हमारी भाजपा सरकार ने काफी विकास के काम करे हैं, विकास के कार्य करे हैं, सब बिरादरियों को साथ लेके चलिए, बिना भेदभाव के काम करा है, इसलिए इनको बहुमत मिला है और इनका व्यवहार सही है। किसी को ढोंक धमाक नहीं दी इन्होंने, ना किसी पे प्रेशर बनाया, इसलिए हमारी भाजपा सरकार खुल के आई है और खुल के ही वोट दिए पब्लिक ने इनको और क्या कहते हैं बहुमत से बनी है। उधर आचार संहिता के बाद पहली बार हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना और वहीं उन्होंने पंचकुला में होने वाली विधायक दल के बैठक के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि दीपक बावरिया हार के बाद प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, जिस पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस जिसको स्टार प्रचारक बनाकर वोट मांग रही थी उसको लोग पसंद नहीं करते। कांग्रेस के नेता अब ये कहने में लगे हैं
कि जिन लोगों ने हमारे साथ फोटो खिंचवाई वोट किसी और को दी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हारने वाला आदमी तो कई तरह की बातें करता है। वो ढूंढ रहे हैं कि बलि का बकरा किस किस को बनाए। अब कौन पहले देता, बावरिया जी अगर पहले अपने आप को ऑफर कर रहे हैं तो उनका हो जाएगा, पर मुझे लगता है कई और भी बनेंगे। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस को ये चीज तो सिद्ध हो गई कि जिसको वो सबसे आगे करके स्टार प्रचारक बना के वोटें मांग रहे थे उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अब वो क्या फैसला करते हैं, ये कांग्रेस की बात है। तो देखिए, अब हारने वाला आदमी तो कई तरह के बातें करता है और उनको पता भी होगा भी कैसे लोगों को ये साथ लेके चलते हैं और कौन कौन लोग इनके साथ हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तो हमारा किरदार है। हम तो चुनाव के दौरान भी लोगों की समस्याएं अगर हमारे सामने आई हमने सुनी है, और आज तो आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। तो जहां जहां जो जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उधर पुंडरी में भारतीय किसान यूनियन के यानी कि मानकोट प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार की गठित एमएसपी के 5 मेंबरी टीम के सदस्य गुणी प्रकाश ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर गुणी प्रकाश ने बताया कि उन्हें भी 17 अक्टूबर को हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में आमंत्रित किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द जानते हैं। मंत्री का निमंत्रण आया, फोन पे किया कि 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री पंचकुला में शपथ लेंगे और उसके लिए अब हम पूरे हरियाणा से हमारा पूरा संगठन सभी जिलों से हजारों की संख्या में उस समारोह में शामिल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, साधारण परिवार से है और जो उन्होंने किसानों की छोटे से समय में जो काम कराया उसके लिए और आगे से भी हम कर रहे हैं कि मांगे भी रखेंगे, लेकिन किसान का दर्द समझता है मुख्यमंत्री। संजीव राणा, भारतीय किसान जिलाध्यक्ष मानगुट से। मेरा कहना यह है कि जो मंडी के अंदर लोग पर्याम कुछ गिरोह जैसे कि सेलर मालिक, जैसे कि खरीद एजेंसी वाले और आड़ती मिलकर किसानों की फसल कोड़ियों के भाव लूट रहे हैं, कच्ची पर्ची देकर मोस्टर के नाम पर, तो वो उनको गुमराह कर रहे हैं। भाई आपका ये मोस्टर कितना रह गया, आप खुद देख लो, कम से कम भी। उधर हरियाणा में HCS यानी कि JB का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने HCS JB का अंतिम परिणाम घोषित किया है। परिणाम में मेरिट और रोल नंबर के हिसाब से जो है सूची शामिल है। उधर नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतका की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में हुई थी। एक दिन अचानक संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी के जो है ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर उसकी हत्या की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्हें 8 अक्टूबर को सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नाम राजकुमार है, गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 7 तारीख को जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चित
जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है, पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। नाम राजवीर है, गांव तो सिलारपुर है, सिलारपुर वासियों में। क्या मामला हो गया था? मामला जी दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्चे के ऊपर। कहाँ की घटना है, क्या कब की घटना है? गाँव बशीरपुर में है और 7:30 बजे के लगभग। जी, क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जी मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था, मेरे पास घंटी आई थी, मैंने उठाई, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और ब्रह्मपाल मेरे को घर लेने आए, फिर बगैर कॉल किए हुए, बगैर कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर से लगा दी। मेरे घरवाले के पास कॉल आया हुआ था, घरवाले ने बोला था कि बीच के अंदर भाई कॉल आया था कि बोल जल्दी आओ, बेटी का फोन आया, वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने सुना है बेटी ने 3 न्यूज 4 ये जो थे उसके मम्मी पापा था वो पकड़ा रहे हैं, तो अब ऐसा हादसा कर देता है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की नाम आशिक आ गई, जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हम हार गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115 धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र उर्फ रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। बाकी अन्य तो क्या है? अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। उधर कैथल जिले में खरीद प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों की सूझबूझ और मिलर से बेहतर तालमेल के चलते किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। कैथल में अब तक 12,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है और वहीं 55% धान के उठान भी हो चुका है। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अधिकारी सजग नजर आ रहे हैं। बता दें कि अधिकारी मंडी में व्यवस्था बनाए जाने के अलावा किसानों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था पर भी ध्यान रखे हुए हैं। मेरा नाम अहमद सिंह है जी, गांव छोटा। फसल लेके आए हो? हाँ जी। तो मंडी की बात करें, कैथल मंडी में क्या कुछ व्यवस्था है? फसल बिक रही है टाइम पे कैसे? ये बिक्री का गाहक तो देखो, ये प्राइवेट है, जो मुफ्ती और मोटी दान है तो प्राइवेट के चूज में ज्यादा है, तो इसमें बिक्री अपने मन मर्जी से ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। आज जो है इसका 2320 का सरकारी रेट है और आज जो है धान 2250 ऊपर सिरा है। हाँ, इससे ऊपर नहीं बेच रहे। तो उठाने की भी कोई समस्या आ रही है? उठान की भी समस्या है, बोरियों ढेर लगे पड़े, उठान के साधनों की कमी बता रहे हैं हम अपने आप को, जो घर में खरीदने वाली भाई हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं। की बार भाव की बात करें तो क्या कुछ भाव जो है वो मिल रहे हैं? भाव जो बासमती के भाव है सर, तो बिल्कुल 1000 रुपए पिछले साल से कम है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ठेका पूरा नहीं हो रहा है। बासमती वैरायटी वो तो बिक रही है, पौने दामों में बिक रही है। पौने दामों में। हाँ, जो सरकारी खरीद कम ही है अभी। आज तो सुनी है कि मंडी में बिकी है जीरिया, सरकारी खरीद भी बिकी है। बाकी आज से पहले तो काफी नुकसान में रहेगा, 1 महीना तक जीरी पड़ रही है मंडी में। इस बार जो धान की पैदावार है वो पिछले साल की तुलना में किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कम है। जो पैदावार है उसमें कमी आई है इस बार, बारिश की वजह से बारिश कम हुआ इस बार। दूसरा, कैथल मंडी में अभी तक लगभग 12 लाख क्विंटल धान आ चुका है
और जिसमें से 11,40,000 क्विंटल के आसपास जो धान बिक भी चुका है। किसानों ने कहा है कि उठान की जो गति है वो धीमी जो है वो बताई जा रही है किसानों द्वारा। नहीं, जैसे हम अगर सरकार के जो एजेंसियों के डाटा हम चेक करें, कैथल मंडी पूरे हरियाणा में अभी तक टॉप पे है उठान में, और हमारा लगभग 55% के आसपास उठान हो चुका है टोटल आवक का। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मशीनीकरण के कारण जो तेज गति से आवक आती है और उठान जो लेबर से होता है तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी और अच्छा उठान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। उधर किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी की बैठक नई अनाज मंडी तोशाम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट बस्तीराम ने की। इस बैठक में आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही 17 नवंबर को लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस पर हर ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले धरने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मांग की गई कि सरकार किसानों को फसल की लागत से 1.5 गुना एमएसपी लागू करनी चाहिए, बिजली बिल 2023 रद्द करना चाहिए और साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम को तुरंत रद्द करना चाहिए। इस मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। किसान मोर्चा ने लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस पर पूरे भारत में ब्लॉक स्तर पर जो अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर जो एमएसपी की कानूनी गारंटी बिजली बिल 2023 रद्द करवाने के लिए जो आंदोलन चला रखा है, उसको पूरा करने के लिए ये मीटिंग भी है, उसको हम सफल बनाएंगे और हर ब्लॉक स्तर पर जो है धरने प्रदर्शन सफल करने के लिए हमने ये मीटिंग आयोजित की है। और ये जो बाजार में है, उधर बदलते मौसम के कारण अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। विशेष रूप से बुखार, गले में खराश और जुकाम से पीड़ितों को जो है मामलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर जोगिंदर सिंह का कहना है कि मौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अंबाला कैंट से लोकल ही हूँ और मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे पेशेंट की एकदम खांसी, गला खराब, जुकाम वगैरह हो गया उसको बहुत, 3-4 दिन से तो जुकाम ही था, हल्का हल्का खांसी होगी और चेस्ट में इन्फेक्शन होगी। और ये सब मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये जो मौसम बदल रहा है ना, ये मौसम बदलने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मौसम एक बार न्यूट्रल हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा तो कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट फिलहाल तो मौसम की वजह से बहुत ज्यादा, आज डॉक्टर को दिखा लिया है, मेडिकेशन डॉक्टर ने शुरू कर दी है, तो होप कि मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सिंह है और मैं अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसे जानते हैं आप लोग कि मौसम काफी बदला है पिछले 8-10 दिन, और जहाँ पानी स्टेगनेट था, पानी इकट्ठा हो रखा था, वो मच्छर ज्यादा हो गए। इन मच्छरों की वजह से कई तरह से वेक्टर बोर्न डिजीजेज आ गई हैं, जिसमें डेंगू भी एक है। और हमारे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि बुखार और खांसी बढ़ती जा रही है। इस वजह से आपको 3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मौसम जब बदलता है तो आपको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपने जो कपड़े हैं वो ऐसे पहने कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो मच्छर कम से कम, जैसे आप देखिए मैंने फुल स्लीव पहनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे